मेरे प्यारे, आज जो लोग अमानत में खयानत करते हैं, इसी ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। आज देखा जाता है कि इंसान अमानत में खयानत करते हैं। क्या देखा नहीं जाता है कि अगर इंसान किसी से कोई चीज ले लेता है, अपने पास रख लेता है, उसको वापस नहीं करना चाहता, कि ये देखा नहीं जाता है। आज इंसान एक दूसरों के हक मारने में लगा है। अगर अल्लाह ने जवानी अता फरमाई है तो अपनी जवानी के नशे में इतना धुत है कि गरीबों का हक मारता नजर आता है। अल्लाह ने जवानी दी है, अपनी जवानी के बलबूते पर जवानी के नशे में इतना धुत हो चुका है, यतीमों का हक मारता, गरीबों का हक मारता, पड़ोसियों का हक मारता। मेरे प्यारे, देखा नहीं जाता है कि सगा भाई भाई का हक मारता है। अगर 5-6 बीघे जमीन है, अगर बंटवारा हो, थोड़ी कमोबेशी हो, एक कहेगा मैं लूंगा, दूसरा कहेगा मैं लूंगा। मेरे प्यारे, यहाँ तक लड़ाइयां तक हो जाती हैं। मेरे प्यारे, एक दूसरे के हक मारने में लगे हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारे, आज तुझसे एक बात कह करके जाता हूँ, कभी अमानत में खयानत ना करना, कभी किसी के माल को अपने पास नहीं रखना, कभी किसी गरीब का हक ना मारना। अगर तुम्हारा भाई गरीब है, वो मेरे प्यारे, अगर थोड़ा सा अपने भाई को अपने हिस्से का दे भी देगा, तेरा भाई गरीब है तो तेरा क्या होता है, तेरे भाई का भला हो जाएगा। और ये मत समझना तुम्हारा देना जाया चला जाएगा। मेरे प्यारे, ये मत समझना कोई देख नहीं रहा है, कोई देखे या ना देखे, मदीने वाला मुस्तफा तो देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। मेरे प्यारे, जब तुम किसी गरीब की मदद करोगे तो कोई मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, मेरे प्यारे, जब वो गरीब मुस्कुराएगा, इधर वो गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाएगा। कभी भी किसी का हक ना मारना। देखा नहीं जाता है, एक दूसरे के हक मारने में लगे हैं, एक दूसरे की अमानत में खयानत करना आम होता जा रहा है। अल्लाह अकबर। किसी से चीज ले ली और उसको वापस तक नहीं करते, अपने पास रख लिया करते हैं, नियत में डाल मटोल रहा करता है। मेरे प्यारे, लेकिन बस यही आपसे कहूंगा, कभी भी किसी के हक को नहीं मारना, कभी भी अमानत में खयानत न करना। बात आई ना तो एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुना करके, हदीस पाक सुना के आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे, ये जो है ना अमानत में खयानत करना, ये मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। खयानत करना अमानत में, ये मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। बुखारी की हदीस के जुमले जरा गौर से सुनना। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इदा हद्दसा कज़बा व इदा वअदा अखलफा व इदा तुमिना खाना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, फरमाते अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, 3 अलामतें हैं। उनमें से एक ये है कि जब भी बात करता है तो झूठ बोलता है। दूसरा ये कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। और तीसरा यही मेरे प्यारे कि अमानत में खयानत करता है। अगर कोई चीज रखने किसी को दे तो उसमें खयानत करता है। मेरे प्यारे, ये मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत है, मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। आपसे कह करके जाता हूँ, कभी अमानत में खयानत न करना, कभी किसी का हक न मारना। अब अपनी बात की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे, एक खुरासान के हदीस और फिक़ह के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अपने जमाने में मुसलमानों के इमाम रह चुके हैं। मेरे प्यारे, उनके बारे में गुफ्तगू करूंगा इस ताल्लुक से। मालूम है, आप अमानत अदा करने में सबसे आगे रहा करते थे और कभी भी आप अमानत में खयानत नहीं किया करते थे। और
दूसरों का हक का ज्यादा ख्याल रखा करते थे मेरे प्यारे। और मालूम है वो बुजुर्ग किसी से कोई चीज लेकर के अपने पास रखना इसको बहुत बड़ा गुनाह समझा करते थे। कभी अमानत में आप खयानत नहीं किया करते, कभी दूसरों का हक नहीं मारा करते मेरे प्यारे। अब अपनी तरफ की बात की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ता हो। इन्हीं बुजुर्ग का एक वाकया है, छोटा सा वाकया सुना करके बात को पूरी कर लूंगा। ये खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक अजीब और गरीब वाकया है। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं एक मर्तबा ना मैं मुल्क के सामने था, अल्लाह अकबर, मुझे कुछ लिखने की जरूरत पड़ गई। अब मेरे पास में कलम मौजूद नहीं था। अल्लाह अकबर। आप कहते मैं बड़ा परेशान हो गया, यार क्या किया जाए, मेरे पास तो कलम भी नहीं है, अब लिखूंगा कैसे। अल्लाह अकबर। तो आप फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान था, यार क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने एक शख्स से कलम लिया और लेने के बाद मैंने अपनी जरूरत को पूरा कर लिया, जो मुझे लिखना था मैंने लिख लिया, और लिखने के बाद में उसका कलम मैंने अपने पास रख लिया, उसको देना भूल गया। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मैं खुरासान की तरफ वापस आने लगा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते काफी दूर पहुंचने के बाद में मुझे याद आया कि उसका कलम तो मैं लेकर के आ गया हूँ, जो मैंने उससे कलम लिया था उसका कलम तो वापस करके नहीं आया हूँ। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते चले। आप बड़े परेशान थे, यार अब क्या किया जाए, अगर कलम को वापस ना किया तो अमानत में खयानत हो जाएगी, मैं अपने रब की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, जरा देखो तो सही, एक मुहद्दिस होकर के, इतना बड़ा फिक़ह का आलिम होकर के, अल्लाह अकबर, अल्लाह का नेक होकर के कितना डरते हैं कहीं अमानत में खयानत ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अगर आज देखा जाए ना तो आज हम क्या करते नजर आते हैं। अब मेरे प्यारे इसी दिल में ये ख्याल आया, तो आपके दिल में ख्याल आया, आपने सोचा यार चाहे कितनी परेशानी उठानी पड़े उठाऊंगा, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़े झेलूंगा, लेकिन मैं उसकी अमानत को वापस करके आऊंगा, उसका कलम वापस दे करके आऊंगा। अल्लाह अकबर। आप खुरासान को जा रहे थे लेकिन पीछे को मुल्क शाम की तरफ वापस पलटे हैं। अल्लाह अकबर। और सफर तय करके, मुश्किलात झेल करके, परेशानियां उठा करके अल्लाह अकबर उसके पास आए हैं। आने के बाद में उसका कलम पेश किया है। अल्लाह अकबर। आपने सुना अल्लाह अल्लाह, एक अल्लाह वाला होकर के, इतना बड़ा बुजुर्ग होकर के, अल्लाह अकबर, अमानत को लौटाने के लिए कितना सफर तय करके वापस आया है। और मेरे प्यारे, इस वाकया सुनाने का मकसद कुछ और नहीं है, बल्कि इस वाकये से हमें क्या सबक मिलता है, इससे ये सबक मिला करता है। ओ मेरे प्यारे, इससे ये सबक मिलता है हमें कभी भी किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, आज अपने गिरबानों में झांक करके तो देखे, आज लोग अमानत में कितना खयानत करते जाते, अमानत में खयानत करना कितना आम होते जा रहा है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान किसी से कोई चीज ले लेता है उसको वापस नहीं करना चाहता है, अल्लाह अकबर, देखा नहीं जाता है इंसान एक दूसरे के हक मारने में लगा है। अल्लाह ने जवानी अता कर दी है यार, जवानी के नशे में इतना धुत हो चुका है, गरीबों पर जुल्म भी करता, गरीबों का हक भी मारा करता। अगर पड़ोसी से ताकतवर बनाया है, अगर पड़ोसी से ज्यादा ताकत रखता है, अल्लाह अकबर, तो पड़ोसी को सताया करता, पड़ोसी का हक मारा करता। यहाँ तक देखा जाता है सगा भाई सगे भाई का हक मार लिया करता है। ओ मेरे प्यारे, 1 इंच जमीन के लिए सगे भाई भाई लड़ जाया करते हैं। ये वही भाई लड़ जाया करते हैं यार जो बचपन में साथ खेला करते थे। अल्लाह अकबर। अगर एक खाना नहीं खाया करता जब तक दूसरा खाना नहीं खाया करता था, इतना प्यार हुआ करता था। लेकिन अब पता नहीं हो क्या गया है, इस जवानी ने आकर के क्या डेरा जमाया है, ये तो सारी मोहब्बतों को भूल बैठा है। अल्लाह अकबर। 1 इंच जमीन के ऊपर सगा भाई सगे भाई लड़
जाते हैं, एक दूसरे के हक मारते नजर आते हैं। ओ मेरे प्यारे, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करके जाता हूँ, कभी भी किसी की अमानत में खयानत न करना, कभी भी किसी का हक न मारना। अगर किसी से कोई चीज ले लो, उसको याद रह न रहे, लेकिन उसकी चीज को वापस कर दिया करो। मेरे प्यारे, कभी भी अमानत में खयानत न करना। मुझे आज शिकायतें सुनने मिलती हैं, अल्लाहु अकबर, लोग कहा करते हैं हजरत जी हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे काम में बरकतें नहीं हो रही हैं, हजरत जी दुआ कर दीजिए, कमाते तो बहुत बरकत नहीं होती, नुकसान में जाया करते हैं, हमारे कारोबार में फायदा नहीं हो रहा है, हजरत जी दुआ कर दीजिए। ओ मेरे प्यारे, अब तुम दुआ कराते फिरते रहना। ओ मेरे प्यारे, अगर तू अमानत में खयानत करेगा, अगर तू एक दूसरे का हक मारता रहेगा, तो मुझे बता तो सही मेरे काम में कैसे बरकतें आएंगी। ओ मेरे प्यारे, अगर काम में बरकत चाहता है, अगर कारोबार में तरक्की चाहता है, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इतना सा काम करना है। ओ मेरे प्यारे, दूसरों का हक मत मारना और कभी भी अमानत में खयानत मत करना। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इन दो कामों को छोड़ दे और गुनाहों से दूर रह। ओ मेरे प्यारे, मैं तुझसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, इन चीजों को छोड़ना तेरा काम है और तेरे काम में बरकत देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। इन चीजों को छोड़ना तेरा काम में बरकत देना परवरदिगार का काम है। अमानत में खयानत से दूर रह, कभी भी किसी गरीब का हक ना मार। अगर किसी से कोई चीज ले लेना तो उसको वादे के मुताबिक वापस कर दे। मेरे प्यारे, इन कामों को छोड़ और गुनाहों से दूर रह। इन चीजों को छोड़ के ना जब रब की बारगाह में दुआ करेगा, मौला मेरे काम में बरकती अता फरमा। ओ मेरे प्यारे, जब तू दुआ करेगा नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में, अपने हाथों को उठा करके कहेगा, मौला मेरे बिगड़े हुए कामों को बना दे, मौला मेरी मुसीबतों को दूर फरमा दे मौला। तो मेरे प्यारे, मैं तुझसे ये बात दावे के साथ कह करके जाता हूँ, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी मुसीबतों को पहले दूर फरमा दे। करके तो देख मेरे प्यारे, कभी भी अमानत में खयानत ना करना। और मैंने अभी जो हदीस पाक पढ़ी थी ना बुखारी शरीफ की, आपने सुना भी है। अमानत में खयानत करना कोई इतना आसान नहीं है, इतना आम नहीं, इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे। अभी मैंने बताया था मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। उन्हीं 3 निशानियों में एक निशानी अमानत में खयानत करना भी है, एक अमानत में खयानत करना भी है। ओ मेरे प्यारे, अब मैं बुखारी की हदीस को पढ़ करके अपनी बात को पूरा करता हूँ। एक मर्तबा हदीस को दोहरा लेता हूँ, इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। जरा गौर से इस हदीस को सुने। और हदीस में साफ साफ है मेरे प्यारे कि अमानत में खयानत करना भी ये एक मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुने। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इदा हद्दसा कज़बा व इदा वअदा अखलफा व इदा तुमिना खाना। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। 3 निशानियां हैं मुनाफिक की। पहली तो ये मफहूम, ये पहली तो ये जब बोलता है तो झूठ बोलता है। दूसरा ये कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी किया करता है। और मेरे प्यारे, तीसरा कुछ और नहीं है बल्कि मुनाफिक की तीसरी निशानी यही है कि जब अमानत रखी जाती है उसमें खयानत करता है, अमानत में खयानत करता है। ये तीसरी मुनाफिक की निशानी है मेरे प्यारे। तो हमें अमानत में खयानत से बचना चाहिए, एक दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, हमें मेल मोहब्बत से रहना चाहिए और मुसलमान का साथ देना चाहिए। कभी मुसलमान को हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए मेरे प्यारे। हदीस पाक बुखारी की एक हदीस पाक और है, मैं इसे बता करके कि मुसलमान पर क्या हक, मुसलमान कौन है मेरे प्यारे। फरमाते क़ाल अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना
पहुँचे। वो मुसलमान है मेरे प्यारे, सबसे अफजल मुसलमान है कि उसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान को परेशानी ना हो, दूसरे मुसलमान को मुसीबत ना हो मेरे प्यारे। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने इस हदीस का मफहूम पेश किया है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए मेरे प्यारे। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों का हमें साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। पड़ोसियों का हक भी ज़्यादा होता है और गरीबों की मदद करनी चाहिए। मुसलमान मुसलमान का साथ दे, कोई परेशानी है उसके काम में आए। बस अपनी बात को यही पर तमाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पाक पढ़ लें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।